और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर पार्टी और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी। चांदना ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। चांदना ने अशोक गहलोत के ही करीबी माने जाने वाले आईएएस अफसर कुलदीप रांका पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सारी जिम्मेदारी रांका को ही दे दी जाए। कुलदीप रांका सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ उनके ही मंत्री ने तलवार खींच ली है। मंत्री भी कोई और नहीं बल्कि उनके ही बेहद खासम खास अशोक चांदना। मंत्री की माने तो राजस्थान सरकार का मंत्री पद जलालत भरा हो गया है। बतौर अशोक चांदना इस जलालत की वजह है अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले अफसर कुलदीप रांका। कुलदीप रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव हैं। मंत्री जी अफसर से इतने त्रस्त हैं कि उन्होंने खुद को मंत्रिमंडल से ही हटाने की गुहार लगा दी। अपने ट्वीट में राजस्थान के मंत्री ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करके मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। जाहिर है, ट्वीट न केवल अशोक गहलोत के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इससे शर्मिंदगी भरी स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यसभा चुनाव से पहले अशोक चांदना के ये तेवर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर सकती हैं। ये ट्वीट सीधा गहलोत पर निशाना है, क्योंकि अशोक चांदना सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल अशोक चांदना राजस्थान मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। सियासत के अखाड़े में ट्वीट के दांव से गहलोत को चुनौती देने वाले अशोक चांदना पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं। स्कूल के समय से ही चांदना एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। पढ़ाई के बाद चांदना अपने पिता के मार्बल का बिजनेस करने लगे। 2009 में चांदना ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसी साल जिला परिषद सदस्य बन गए। चांदना ने संगठन पर भी पकड़ बनाई और 2013 में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 2013 में हिंडोली से विधायक चुने गए। 2018 में वो लगातार दूसरी बार विधायक बने और अशोक गहलोत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। ये तो अशोक चांदना का सियासी सफर है। अब उन अफसर कुलदीप रांका के बारे में भी जान लीजिए, जिनके सामने राजनीति का इतना माहिर खिलाड़ी खुद को पीड़ित बता रहा है। 1994 बैच के आईएएस कुलदीप रांका जोधपुर के रहने वाले हैं। अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय अफसर माने जाते हैं। वसुंधरा सरकार में कुलदीप रांका की नियुक्ति बड़े पदों पर नहीं हुई। 3 साल पहले अशोक गहलोत ने कुलदीप रांका को अपना प्रमुख सचिव बनाया था। पिछली गहलोत सरकार में रांका बिजली कंपनियों के सीएमडी और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर रह चुके हैं। लेकिन कुलदीप रांका इस बार गहलोत के करीबी अशोक चांदना की निगाहों में खटक गए हैं, वो भी राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले। इस मौके पर बीजेपी ने अशोक गहलोत पर एक और हमला किया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष ने ट्वीट करके लिखा, जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू। गहलोत के विरोधियों को यह मौका पहली बार नहीं मिला है। इससे पहले भी गहलोत के मंत्री और विधायक अपनी नाराजगी खुलेआम जता चुके हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। मंत्री रमेश मीणा भी अफसरों से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। विधायक गणेश घोगरा अपना इस्तीफा तक भेज चुके हैं। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। कोटा से विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सीएम को चिट्ठी लिखी है। गहलोत के अपने ही बागी हो रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब सामने राज्यसभा का चुनाव है। राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस को तीसरी सीट के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत होगी, लेकिन अशोक गहलोत के अपने ही विधायक काबू में नहीं आ रहे। अशोक चांदना का ये ट्वीट बता रहा है कि राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान को बहुत माथापच्ची करनी पड़ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।